वैसे ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं? फिसलना। केले पे पैर चला जाता है, फिसल जाते हैं। केले पे पैर पड़ता है तो फिसल जाते हैं ना हम लोग, ऐसे ही जो है। तो ड्रिफ्ट क्या होती है पहले ही बता दे, वो जाना बहुत जरूरी है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? चलो ये तो मानते हो कि भाई कुछ चीज मूव कर रही है, मतलब जो चीज मूव करे पर स्लाइटली स्लो। स्लाइटली स्लो। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कंडक्टर किस चीज से बना हुआ है? एटम से बना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? ये बैटरी लगा दी मैंने। तो एक्चुअली में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरे यहां से आते हैं और हम कहते हैं बाई कन्वेंशन आई की वैल्यू जो होगी वो यहां से होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर जो एटम्स हैं, ऐसे जो एटम्स बैठे हुए हैं, एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, यानी बैटरी के लगने की वजह से, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में आ जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन में आएंगे तो मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाले एटम का अट्रैक्ट करना चाहता है उसको, तो सीधा नहीं जा पाएगा, तो वो ऐसे जिगजैग मोशन में जाएगा। ठीक है भाई, किस में जाएगा? जिगजैग मोशन में जाएगा। ठीक, तो ऐसा अगर मोशन है वैसे, लेकिन हम ये सब एक मैथमेटिकल थ्योरी है, दिखता तो है नहीं ना। जैसे तुम लोग मुझे जितने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो दिखाई देता नहीं, तो मैथमेटिकली हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना। तो अब ये दिखता तो है नहीं, तो मान लो मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा ए पॉइंट पे था, ये गया 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 चलने 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 के बाद ये वापस वहीं टकरा के ए पे आ गया, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी का क्या हुआ? इसकी एवरेज वेलोसिटी का क्या हुआ बताओ? हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या हुआ भाई? क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का? जीरो होगी कि नहीं होगी? क्या होगा? जीरो हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई ना यहाँ पे, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। अब फॉर्मूला होता था हमारा v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो गई। ठीक, यहां पे मान लो मैंने इसको जीरो कर दिया। ठीक, अब एक्सेलरेशन कैसे पता करें? तो ये भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी? ई। और न्यूटन्स लॉ के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को इक्वल कर दूं, क्या आ जाएगा? ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? ई बाय एम ई। माइनस साइन लगा दूंगा भाई, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस ई अपॉन एम ई, और ये टी आ जाएगा। अब टाइम का भी पता नहीं है, जैसे जितनी प्रत्यक्षता से टाइम हमें मालूम चल पा रहा है, इलेक्ट्रॉन को तो हमें मालूम ही नहीं चल रहा है, तो उसमें भी हमें क्या लेनी पड़ेगी? अजम्पशन लेनी पड़ेगी। नहीं, तो हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ तो टाइम होगा। तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से टकरा रहा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा यहां से, ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा है, मान लो इसके साथ कोलाइड कर रहा है, तो इसको लगा T1 टाइम, इसको लगा T2 टाइम, ऐसा तो दुनिया भर के कोलिजन हो रहे होंगे। मान लो सारे कोलिजन का कुछ टाइम होगा, उसको टाउ मान लिया हमने, तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएगा? टाउ। तो ये जो वेलोसिटी निकल के आई है, इसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब समझ में आया? तो अब इसमें और गहराई से अगर आप सोचे, तो यानी किसी की वजह से हो रहा है। कौन है वो? बैटरी। बैटरी नहीं लगाओगे कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी। क्या? क्योंकि जो फोर्स लगाने वाला है वो कौन है? बैटरी है। हाँ, बेटा टेम्परेचर मूव कर रहे हैं, लेकिन वो हमें थोड़ी ना पता चल पाएंगे ऑब्वियसली। जैसे तुम अगर मेरे से बोलो कि सर मान लो हटा दी, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे, कुछ तो मूव कर, बिल्कुल मूव कर रहे होंगे, बिल्कुल मूव कर रहे होंगे, क्यों नहीं मूव करेंगे? जो है करेंगे, लेकिन वो हम नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, हम नहीं कर सकते उसको डिटेक्ट, जो है ठीक है, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। चलो इसको लिख लीजिए पहले, आप इसको लिख लीजिए, यहां तक डिराइव कर लिया था, कोई दिक्कत इसमें? अब
मान लो ये हमारा कंडक्टर था, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स ले लेता हूं, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की जगह पे डेल्टा एक्स ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं डेल्टा टी, और इसको क्या लिख लेता हूं, वी डेल्टा टी। तो वी कौन सी होगी यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो होगी, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, समझ गए। तो अब मुझे ना इसके अंदर से जितने भी है ना चार, जो नेट चार था, उन सबका मुझे नेट पता करना है, उसका एक फॉर्मूला बनाना है नया। तो आई इक्वल टू क्या होता था, ये होता था बच्चों, क्यू इक्वल टू क्या ले सकता हूं मैं, आई ले सकता हूं, ठीक। अब डेल्टा टी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, नहीं हमें, अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें ये डिराइव करना है, आई इक्वल टू वी डी ई एन ए, ठीक है, ये हमें डिराइव करना है, यानी अलग अलग फॉर्मूले हमें डिराइव करने हैं। तो मेन हमारे पास जो इक्वेशन है, जो यहां पे अगर देखो तो Q इक्वल टू एन ई भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो नेट चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो सारे का पता चल पाएगा। मानते नहीं मानते इस बात को। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा मेरा, तो डेल्टा एक्स, ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ, उसकी जगह पे मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ये हो गया मेरा ए डेल्टा एक्स और पाई आर स्क्वायर, उसकी जगह पे ए आ गया। तुम्हारा ध्यान से रटो मत, समझो कि कैसे चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, और डेल्टा एक्स की जगह पे क्या हो गया तुम्हारा, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो हाइट की जगह पे क्या है, यहाँ पे हाइट की जगह पे क्या है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स लिख दिया मैंने ऐसे, आगे ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एन ई, और वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया इंटू डेल्टा एक्स, आएगा कि नहीं भाई। यहां डेल्टा टी लिख देता हूं मैं, और यहां पे भी डेल्टा टी टाइम में जा रहा है, तो डेल्टा टी टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कोई दिक्कत इस इक्वेशन में, मैंने पूरे चार्ज के वॉल्यूम को ले लिया है, ठीक है। आई डेल्टा टी में जो पूरा वॉल्यूम है, तो यानी ये पूरी मैं इक्वेशन लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना। डेल्टा एक्स मेरा किससे कनेक्टेड है, वीडी डेल्टा टी से, लिख दूं यहां पे, आई डेल्टा टी हो गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, आई इक्वल टू क्या आ गया, यही डिराइव करना था हमें, लिख लीजिए इसको। ये तुम्हारा करंट की करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी डी ना हो गया, ए को नीचे लेके आ गया, क्या बन गया ये, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट कर सकता हूं, क्या लिख दूं यहां पे, तो नया फॉर्मूला क्या हो गया, बन गया, 1/सिग्मा रो होता है। तो ऐसे अलग अलग वर्जन में मैं लिख सकता हूं। तो ये चीज आपको इनका रिलेशन याद रखना है, क्योंकि अगर आपको ये आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब एक सवाल करेंगे आप लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो कि बोर्ड में आया हुआ है। अरे लिख लेना बेटा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब मिलेगा, दोबारा भी कराऊंगा। सवाल करो पहले, एप्लीकेशन इसका जो है। करें इसको जरा सॉल्व, फटाफट पहला क्वेश्चन करें, दिल्ली 96 में आया था, कैसे करेंगे इसको। हाँ बेटा, क्यों पहले एनसीईआरटी नहीं थी क्या,
वही 96 का इस साल भी आ सकता है पेपर में। इक्वेशन बनाओ कैसे बनेगी इसकी जो है। कॉपर वायर है, सारी वैल्यूज लिख लो पहले। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या निकालना है फटाफट निकाल लीजिए। सब कुछ दिया हुआ था, आई से V/R लगाना था, इजीली आ जाएगा। अब करिए जरा, ये दिल्ली 2014 में आया है, फटाफट करिए तो जरा इसकी इक्वेशन बनाइए। दिल्ली 2014 में आया था, पहला वाला इजी था बिल्कुल। कैसे बनेगी इक्वेशन इसकी? डोरांस बेटा इक्वेशन बनाओ फटाफट जल्दी से। पोटेंशियल है, तुम अंदर मेहनत करो, बस गुमराह मत हो जाना। बस बच्चे गुमराह हो जाते हैं ना बीच बीच में। फटाफट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद सारी चीजें लिख लीजिए। क्या आई दिया है, क्या एन दिया हुआ है, ठीक है, क्या डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर वॉल्यूम होता है, ठीक है। एन कैसे निकलता है उसमें भी मोल कॉन्सेप्ट कभी कभी लग जाता है बेटा। ये देखिए, ये दिया हुआ है आपको, क्या निकालना है ऊपर पढ़ के बस समझ में आ रहा है। डिफ्लोसिटी निकालनी है, आई यहां रहने देंगे, आई दिया है आपको। नीचे क्या होगा, ई की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻19। एन आपको यहाँ पे दिया, ये नंबर डेंसिटी तो होता है एन, तो ये एन लिख लोगे। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया ही हुआ है आपको, तो आंसर नहीं आ जाएगा आपका जो है। अब क्या पूछ रहे थे आप, पूछो क्या पूछ रहे थे। हाँ -31 होता है, याद करने की जरूरत नहीं, पेपर में दिया रहेगा। लेकिन इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी तुम्हें, कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट लगा रहे थे लग रहा है।